बजाज ने अभी 150 सीसी सेगमेंट में अपनी एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लॉन्च करी है जो कि है बजाज की पल्सर P150। पल्सर 150 का ये एक रिप्लेसमेंट हो सकती है, यानी कि पल्सर 150 हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए। P150 में आपको एक ब्रांड न्यू इंजन दे दिया है बजाज ने, और इसका मैं डिटेल रिव्यू ऑलरेडी एसआर मोटर वर्ल्ड पे अपने चैनल पर कर चुका हूं। तो अगर आपको उसके बारे में जानना हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस डिटेल रिव्यू में मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि FZS FI का इसके साथ कंपैरिजन किया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1,20,000 रुपए के आसपास की एक शोरूम प्राइस में आपको यामाहा की FZS FI पर जाना चाहिए या फिर पल्सर P150 पर जाना चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम दोनों मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स के साथ मैं बेहतरीन टाइम स्पेंड कर चुका हूं, दोनों को अच्छे से राइड कर चुका हूं रोड पर। तो आज की इस वीडियो में आपको यह जानने को मिल जाएगा कि इतनी प्राइस रेंज में आपको कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, और साथ ही दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको किस में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, किसका इंजन कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, दोनों रोड पर चलने में कैसी है, दोनों चीजों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं 150 सीसी सेगमेंट की, तो यहां पर 150 सीसी सेगमेंट में ना आपके पास FZ FI का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कम्यूटर कैटेगरी में जो है बहुत अच्छे आपको फीचर्स भी ऑफर करती है और बहुत ही स्पोर्टी और मस्कुलर लुक ऑफर करती है। और साथ ही जो इसका इंजन है वो बहुत ही रिलायबल रहा है, तो इस पे लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना है। और उसके साथ ही अभी बजाज ने जो P150 में इंजन दिया है वो भी पल्सर 150 वाला इंजन नहीं है, वो इंजन कंप्लीटली ब्रांड न्यू इंजन है। उसका आप एग्जॉस्ट नोट सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि वो इंजन जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है। तो सबसे पहले हम डिजाइन का कंपैरिजन कर लेते हैं। डिजाइन में अगर आप देखेंगे तो FZ वर्जन 3 जो है वो थोड़ी सी आपको आउटडेटेड सी महसूस होगी, लेकिन FZ वर्जन 3 का तोड़ नहीं है डिजाइन में, क्योंकि वो जो है बहुत ही मस्कुलर सी फील होती है। बहुत बड़ा सा आपको टैंक मिलता है, हालांकि 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है। जो टायर है वो 100 सेक्शन का मिलता है, और जो FZ में रेयर प्रोफाइल है उसमें आपको टायर जो है 140 सेक्शन का मिलता है, जो कि अमेजिंग दिखता है देखने में, बहुत ही स्पोर्टी लुक मोटरसाइकिल को देता है। और FZ जो है वो हायर डिस्प्लेसमेंट की लगती है थोड़ी सी, यानी कि बड़े इंजन वाली गाड़ी लगती है। हालांकि है 150 सीसी, लेकिन इसके लुक्स की वजह से ऐसा लगेगा आपको कि ये जो गाड़ी है ये जो है ना ज्यादा सीसी की है, और टैंक भी इतना बड़ा है। और जो सीट है वो FZ में आपको सिंगल सीट सेटअप मिलता है, तो अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हैं, फैमिली के साथ राइड करते हैं, तो सिंगल सीट सेटअप जो है वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा, बेटर कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके साथ ही हम चलते हैं P150 की लुक्स की तरफ। तो यहां पर P150 में जो है आपको बहुत ही जबरदस्त लुक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि बजाज की पल्सर N160 से इंस्पायर्ड मिलता है। जो इसका फ्यूल टैंक है वो आपको 14 लीटर का मिल जाता है, यानी कि FZ वर्जन 3 से 2 लीटर आपको ज्यादा बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि आपको टैंक रेंज भी ज्यादा देगा। और ये जो टैंक है ये N160 से लिया हुआ है। इसमें आपको स्प्लिट सीट और सिंगल सीट सेटअप दोनों मिल जाता है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएंट्स कंपनी देती है। पल्सर में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक ट्विन डिस्क मिलता है और एक सिंगल डिस्क मिलता है। ट्विन डिस्क वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि 1,20,000 की एक शोरूम प्राइस पर आता है। अगर आप ट्विन डिस्क वेरिएंट पर जाते हैं तो आपको उसके साथ स्प्लिट सीट मिलेगी, और जो हैंडल है वो आपको क्लिप ऑन्स मिलेंगे। वहीं अगर आप इसके लोअर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको इसके लोअर वेरिएंट में सिंगल सीट सेटअप मिलेगा, जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं FZ से। कंफर्ट पर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी हम बात कर रहे हैं डिजाइन की। तो P150 में जो है जो रेयर टायर है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलता। 110 सेक्शन का रेयर टायर है, उतना स्पोर्टी लुक वो नहीं देगा। फैट टायर्स नहीं है, बहुत ही पतले टायर्स कंपनी ने दिए हैं। वहीं FZ में आपको मोटे टायर्स मिलते हैं, जिस वजह से आपको FZ देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, और रोड प्रेजेंस FZ की जो है ना वो थोड़ी सी स्पोर्टियर साइड पर जाती है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अगर हम इंजन की बात करें तो आपको दोनों में 149 सीसी का इंजन मिलता है। P150 का जो इंजन है वो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 PS की, और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.5 न्यूटन मीटर्स का। और उसके साथ जो FZ का इंजन है वो 12.4 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है, और मैक्स टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है वो करता है 13.2 न्यूटन मीटर्स का। अब FZ और P150 में आपको यही डिफरेंस दिखेगा बड़ा, कि जो इंजन है दोनों में एयर कूल्ड इंजन है, दोनों में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, दोनों में बेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है। लेकिन जो FZ का इंजन है वो कम पावरफुल है बजाज की पल्सर P150 की कंपैरिजन में। P150 में आपको 13.5 PS की मैक्स पावर मिलती है, और जो FZ है उसमें आपको 12.4 PS की मैक्स पावर मिलती है। जो मैक्स टॉर्क है वो FZ में आपको 13.2 न्यूटन मीटर्स का मिलता है, वहीं P150 में ज्यादा मिलता है 13.5 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन हम इन पावर फिगर्स को देखकर बाइक को जज नहीं कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये दोनों मोटरसाइकिल्स चलने में कैसी हैं। तो सबसे पहले जब आप राइड करेंगे बजाज की पल्सर P150 को, तो आपको महसूस होगा कि इसका क्लच बेहद लाइट है। बहुत ही अच्छा क्लच कंपनी ने दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा क्लच है, जो आप अगर ट्रैफिक में भी चलाते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। यामाहा FZ अगर आप चलाएंगे तो उसमें भी आपको लाइट क्लच मिलता है। तो दोनों मोटरसाइकिल्स में जो क्लच फील है, जो क्लच है वो काफी लाइट है। FZ में अगर आप देखेंगे तो FZ में जो गियर शिफ्ट्स हैं वो थोड़े से आपको हार्ड महसूस
महसूस होंगे, थोड़ा सा क्लिक साउंड गियरबॉक्स देगा, लेकिन बजाज की जो पल्सर P150 है उसमें गियरबॉक्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत एफर्टलेस और बहुत शानदार गियरबॉक्स कंपनी ने दिया है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स पर जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको एक चीज फील होगी, जो बजाज की पल्सर P150 है उसका 140 किलो का कर्व वेट है और FZ जो है वो 135 kg वे करती है। FZ जो है वो 150 सीसी की लाइटेस्ट मोटरसाइकिल है, यानी कि सबसे हल्की मोटरसाइकिल है। तो इसमें हल्के होने की वजह से इसमें पावर टू वेट रेशियो अच्छा हो जाता है। तो जब आप FZ और P150 दोनों को चलाएंगे तो आपको पावर की एज सच बहुत ज्यादा जितनी कमी इसमें हमें रीड करने में महसूस हो रही थी पावर फिगर्स को, उतनी कमी रोड पर चलने में महसूस नहीं होती। FZ में लो एंड पंच उतना अच्छा नहीं है, लेकिन FZ जो है वो मिड रेंज में बहुत ही स्ट्रांग चलती है, यानी कि 3-4 हजार आरपीएम से लेकर 5000 आरपीएम तक आपको इसमें बहुत अच्छा FZ में परफॉर्मेंस मिलेगा। इनफ ग्रंट आपको मिल जाएगा कि आप सिटी में जो है ओवरटेकिंग कर सकते हैं। बजाज की पल्सर P150 में भी आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा मिलेगा। लोअर एंड पर बजाज की पल्सर P150 जो है वो थोड़ा सा आपको अलाइव फील होगी, यानी कि लोअर एंड कम आरपीएम पर जो इंजन है वो बहुत ही अच्छे से आपको पंच देगा। जरा सा आप थ्रॉटल इनपुट देंगे और इंजन जो है वो आपके थ्रॉटल इनपुट को अच्छे से रिएक्ट करेगा। दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं मिलता क्योंकि दोनों इंजन्स 2 वाल्व इंजन्स हैं, तो इसमें ज्यादा हायर आरपीएम्स पर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। जो मेन इन दोनों का इंजन्स का परफॉर्मेंस है वो आपको 5000 आरपीएम तक मिल जाएगा। लेकिन चलाने में दोनों मोटरसाइकिल्स में से आपको पल्सर P150 जो है वो थोड़ी सी पावरफुल महसूस होगी, क्योंकि एक तो इसमें लोअर एंड अच्छा है क्योंकि कम आरपीएम से एकदम पिकअप पकड़ लेती है गाड़ी। FZ जो है उसमें थोड़ा सा आपको हायर आरपीएम तक जाना पड़ता है, यानी कि 3-4 हजार आरपीएम मिड रेंज तक जाना पड़ता है, तभी FZ जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। तो थोड़ी सी चलने में क्विक जो आपको महसूस होगी वो बजाज की पल्सर P150 होगी। FZ का जो इंजन है वो आपको थोड़ा सा बेटर रिफाइंड महसूस होगा, लेकिन बहुत बारीकी से अगर आप उसको जज करेंगे, दोनों मोटरसाइकिल्स को साइड बाय साइड रख के चलाएंगे तब आपको ये चीज महसूस होगी। बजाज की पल्सर P150 में भी रिफाइनमेंट लेवल्स बहुत हाई दे दिए हैं बजाज ने, मतलब इंजन बेहद शानदार चलता है, बहुत ही स्मूथ इंजन है। जैसे कि आप वो पुराने पल्सर 150 180 के इंजन या 220 के देखते थे कि वाइब्रेट करते थे इतना ज्यादा, ऐसा इसमें बिल्कुल भी केस नहीं है। इंजन जो है वो एक्सट्रीमली रिफाइंड है पल्सर P150 का। तो दोनों का इंजन जो है वो बिल्कुल रिफाइनमेंट लेवल्स में टक्कर का है। दोनों मोटरसाइकिल्स जो है वो बहुत ही स्मूथ आपको महसूस होंगी चलने में। अब हम बात करते हैं कंफर्ट की, क्योंकि कंफर्ट जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत देर तक मोटरसाइकिल को राइड करना है या बहुत लंबा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाना है। तो कंफर्ट की अगर हम बात करें तो P150 में अगर आप ट्विन डिस्क या फिर सिंगल डिस्क वेरिएंट दोनों लेते हैं तो उसमें आपको स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सीट जो है वो लगभग सिमिलर ही है दोनों मोटरसाइकिल्स की, बस वो स्प्लिट सीट कंपनी ने इसलिए दी है कि वो दिखने में थोड़ी सी बेटर लगे। दोनों मोटरसाइकिल्स में दोनों वेरिएंट्स में आपको जो है कंफर्टेबल सीट मिलेगी। तो FZ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो FZ से कंफर्टेबल सीट आपको जो है पल्सर P150 की मिलेगी। सीट में कुशन ज्यादा है P150 के और थोड़ा सा बेटर कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। FZ की उतनी ज्यादा सॉफ्ट और कुशनी सीट नहीं है जितनी की पल्सर P150 की है। P150 की सीट में आपको फोम भी ज्यादा मिल जाता है और कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। सीट हाइट की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स में ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों मोटरसाइकिल्स शॉर्ट राइडर्स के लिए सूटेड हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है तो वहां पर आपके लिए दोनों मोटरसाइकिल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि दोनों की सीट हाइट जो है, मेरी हाइट 5'8" है और दोनों को जब मैंने राइड करा तो मैं आराम से फ्लैट फुट कर पा रहा था। तो 5'6", 5'7" तक के भी लोग जो हैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स को एफर्टलेसली राइड कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो FZ का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर आपको महसूस होगा, जिस वजह से ब्रेक जब आप लगाएंगे तो मोटरसाइकिल डिप भी उतनी ज्यादा करेगी और बम्प्स को भी बहुत अच्छे से FZ फ्रंट सस्पेंशन से एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन रेयर सस्पेंशन जो है FZ का वो थोड़ा सा आपको स्टिफर साइड पर महसूस होगा, क्योंकि पल्सर P150 के जो फ्रंट और रेयर सस्पेंशन हैं वो प्रॉपर कंफर्ट के लिए ट्यून्ड है, मतलब वो इसीलिए ही ट्यून्ड है कि बम्प्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन FZ का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा हैंडलिंग वाले साइड पर ज्यादा बेटर दिया हुआ है। तो जब आप FZ को चलाएंगे तो उसमें आपको एक तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त मिलेगी। जब आप बाइक को हाई स्पीड पर चलाएंगे तो वहां पर स्टेबल महसूस होगी आपको FZ, उसमें आप हाथ भी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से स्टेबल चलती है। वहीं पल्सर P150 जो है वो भी स्टेबल चलती है, लेकिन क्योंकि उसमें टायर्स पतले हैं तो उतनी ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी जितनी की FZ में मिलेगी। और FZ जो है कम व्हील बेस की वजह से फ्लिक करने में आसान है, सिटी ट्रैफिक में आपको बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं आप, और FZ को चलाने में आपको थकान नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि एक तो लाइट वेट है, 5 किलो आपको वेट कम मिलता है, 135 kg इसका, और उसके साथ ही साथ ना मैनूवरेबल है, व्हील बेस कम है, गाड़ी जो है चलने में बहुत ही हल्की महसूस होती है, बहुत निम्बल महसूस होती है। तो हैंडलिंग के मामले में P150 के कंपैरिजन में FZ को जो है ज्यादा पॉइंटर्स मिलते हैं। और अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट दोनों मोटरसाइकिल्स में अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो P150 जो है वो स्लाइटली आपको बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करेगी उसकी कुशनी सीट और सॉफ्ट रेयर सस्पेंशन की वजह से। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको बिल्कुल सेम मिलता है 165 mm का। तो अगर आप कहीं रूरल एरियाज में जाते हैं और दो लोग गाड़ी पर बैठ जाते हैं तो नीचे से हो सकता है कि अंडरबेली स्क्रैच कर दें दोनों ही मोटरसाइकिल्स। तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर आपको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा कि जब आप पिलियन के साथ, हेवी पिलियन के साथ बैठे हुए हैं गाड़ी पर, दो लोग हैवी बैठे हैं तो गाड़ी जो है वो ज्यादा दब जाएगी, तो हो सकता है नीचे से स्पीड ब्रेकर स्क्रैच कर दे। उस सिचुएशन में आपको संभाल कर चलाने हैं। फीचर्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं दोनों मोटरसाइकिल्स में,
तो फीचर की बात करें तो सबसे अच्छा फीचर आपको P150 में मिल जाता है कि USB चार्जर कंपनी ने टैंक पर ही देकर रखा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा है। रीच बहुत अच्छी है, आप इजीली जो है मोबाइल अपना चार्जिंग पे वहां पर लगा सकते हैं। तो अगर आप जैसे डिलीवरी करनी है या जोमेटो के लिए चाहिए गाड़ी, तो उस सिचुएशन में आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑन द गो आपको मोबाइल को बार बार यूज करना है, तो वहां पर वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीचर हो जाता है। वहीं FZ में जो है आपको USB चार्जर नहीं मिलता है, USB चार्जर आपको ऑप्शनली फिट कराना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात करें तो FZ में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है और टैकोमीटर मिल जाता है। इससे ज्यादा उसमें और भी कुछ फीचर्स कंपनी ने ऐड नहीं करे हैं, तो बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई ज्यादा उसमें फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। फीचर्स के लिए अगर आपको बात करनी है तो आप आइए पल्सर P150 में। P150 में जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अच्छा सा मिल जाता है, इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला, जो कि पल्सर की N160 से लिया हुआ है। इसमें आपको एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, जो कि चलने में आपको थोड़ा सा फील देती है, वो नीडल बार बार ऊपर नीचे होती है इंजन RPM को लेकर, तो उससे जो है आपको थोड़ा सा फील आएगा। और इसकी जो डिजिटल स्क्रीन है, इसमें आपको डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको इसमें ट्रिप 1 मिल जाता है, ट्रिप 2 मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये फीचर बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। डिस्टेंस टू एम्प्टी बताएगा कि पेट्रोल जितना है टैंक में उतने पेट्रोल में कितना चल सकती है मोटरसाइकिल, वो बहुत अच्छा फीचर है। और रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, कि फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी माइलेज कितना दे रही है आपकी, ये चीज आपको बताएगी। अब हम क्योंकि माइलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइलेज में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि माइलेज का एस्टिमेशन। FZ FI जो है वो शुरू से माइलेज के लिए बहुत ज्यादा मतलब पसंद की जाने वाली मोटरसाइकिल है, क्योंकि वो 150 सीसी का इंजन भी देती है और माइलेज जो है वो भी आपको उसमें 50 तक का मिल जाता है। लेकिन आप अगर अपना राइडिंग स्टाइल अच्छा रखते हैं तो ही आपको इतना माइलेज मिल पाएगा, वरना अगर एक एवरेज हम माने तो 42 से लेकर 48 के बीच में आपको FZ माइलेज देगी। और वहीं अगर हम पल्सर P150 का माने तो आप ये मानिए कि ये भी इतना ही माइलेज देगी, 45 के आसपास का। दोनों मोटरसाइकिल्स में राइडिंग कंडीशंस पर आपके डिपेंड करता है, लेकिन FZ जो है वो थोड़ा सा बेटर माइलेज देती है। माइलेज के मामले में FZ को मैं यहां पर ज्यादा पॉइंटर्स दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से इंजन जो है ट्रस्टेड आया हुआ है। बजाज ने तो ये P150 का नया इंजन लॉन्च करा है, तो इसमें माइलेज की क्या रिपोर्ट आती है इसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लेकिन FZ का जो माइलेज है वो हमेशा से बहुत ही शानदार मिल रहा है लोगों को। दोनों में जो ब्रेक्स हैं, जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, जो ब्रेक की इनिशियल बाइट है, वो बहुत ही अच्छी दी हुई है। बजाज की पल्सर P150 भी हल्का सा ब्रेक टच करने पे बहुत अच्छी इनिशियल बाइट ऑफर करती है, और FZ भी बहुत अच्छी इनिशियल बाइट ऑफर करती है। रेयर ब्रेक्स थोड़े से वीक हैं दोनों मोटरसाइकिल्स के, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप दोनों ब्रेक्स जब साथ में यूज करेंगे, आपस में अच्छे से सिंक करके यूज करेंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा। अब दोनों ही मोटरसाइकिल्स को अगर हम एक प्राइस के नजरिए से कंपेयर करें, कि प्राइस के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैसी हैं, तो FZ की जो प्राइस है वो 1,14,000 से स्टार्ट होती है लोएस्ट वेरिएंट की, और जो हाईएस्ट वेरिएंट की प्राइस जाती है वो 1,24,000 तक जाती है। यानी कि वेरिएंट्स के बीच में 10,000 रुपए का डिफरेंस है। तो उसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं जिसमें 2-3 हज़ार का डिफरेंस है। कलर वेरिएंट्स पे बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, उसमें कलर वेरिएंट्स पे वेरी करता है, बहुत सारी चीजों पे वेरी करता है। तो 1,14,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस से ये स्टार्ट है और 1,24,000 तक जाती है। वहीं बजाज की पल्सर P150 जो है वो उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स आते हैं आपके पास। 1,17,000 रुपए में आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट मिलेगा, जिसमें आपको हैंडल जो है वो सिंगल पीस मिल जाएगा, सीट जो है वो स्प्लिट सीट मिल जाएगी और टायर्स थोड़े से पतले मिलेंगे। उसके बाद अगर उसके ऊपर वाले वेरिएंट पर जाते हैं तो आपको 1,20,000 रुपए का मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपए ज्यादा। तो लोएस्ट वेरिएंट की अगर हम प्राइस कंपेयर करते हैं दोनों मोटरसाइकिल्स की, तो FZ की जो प्राइस है वो 1,14,000 है और P150 की जो प्राइस है वो 1,17,000 है। तो P150 का जो लोएस्ट वेरिएंट है वो FZ के लोएस्ट वेरिएंट से 3,000 रुपए जो है वो एक्सपेंसिव है। तो अगर हम प्राइस के नजरिए से कंपेयर करें, अगर 3,000 रुपए के लिए भी हम इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से FZ जो है वो थोड़ा सा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे उतने अच्छे, ठीक है। लेकिन FZ में आपको सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो टायर्स वाइड मिल जाते हैं, वाइड टायर्स से आपको हैंडलिंग अच्छी मिलेगी गाड़ी में, स्टेबिलिटी अच्छी है उसकी, और कंफर्ट जो है वो भी अच्छा है। कंफर्ट बुरा नहीं है FZ में, कंफर्ट बहुत अच्छा है। आजकल इतने सारे लोग ओनर्स चला रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करता रहता हूं, तो पता ये चलता है FZ का कंफर्ट अच्छा है। और मैंने भी इनफैक्ट ओन करी है FZ बहुत पहले वर्जन 2, तो उसका भी कंफर्ट जो है वो अच्छा था। P150 से क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे, तो P150 के कंपेरिजन में हल्का सा FZ का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पर है। ऑब्वियसली वो थोड़ी सी एक स्पोर्ट्स साइड पर कंपनी ने ट्यून करके रखा हुआ है। तो दोनों मोटरसाइकिल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि FZ में आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, और P150 में आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो 3,000 रुपए में अगर आप वो फीचर्स वाली चीज चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए, तो आप थोड़ा सा P150 पर जा सकते हैं, क्योंकि वो एक नई मोटरसाइकिल है, मार्केट में थोड़ी सी नई लगती है। लेकिन लुक्स के मामले में अभी भी FZ जो है वो थोड़ी सी बेटर है पल्सर P150 के सामने। लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। तो आपको कैसा लगते हैं दोनों के लुक्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर से बताइएगा। तो
अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से 3,000 रुपए ज्यादा दे सकते हैं और आपको अच्छे फीचर्स चाहिए, एक फ्रेश और न्यू मोटरसाइकिल चाहिए, तो बजाज की पल्सर P150 भी आपके लिए है। P150 में आपको थोड़ा सा बेटर कंफर्ट मिल जाएगा और P150 में सीट भी आपको थोड़ी सी बड़ी मिलती है, जिस वजह से अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो P150 थोड़ा सा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन FZ में यही चीज है कि बहुत आउटडेटेड सी महसूस होने लगी है, उसमें फीचर्स की बहुत कमी हो गई है, फीचर्स कंपनी ने कुछ ज्यादा नहीं दिए हैं। फीचर्स के मामले में आपको जो है पल्सर P150 बेटर सेटिस्फाई करेगी। तो दोनों मोटरसाइकिल्स बहुत अच्छी हैं, दोनों में से आपको जो पसंद आ रही है आप ले सकते हैं। 150 सीसी में और 1,20,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस में अगर आपको दोनों में से कोई भी घर लानी हो तो आप ला सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखकर। तो अगर आपको इस वीडियो से पता चल गया हो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स किस चीज में फिट बैठती है, मैंने आपको सारी चीजें गिनवा दी हैं हैंड टू हैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।